अच्छा, राजनंदिनी जी, मुझे ये बताइए आप जी। कि आप फेसबुक पे भी काफी समय से हमसे जुड़ी हुई हैं जी जी। और व्हाट्सएप पे भी और बाकी जगह पे भी आपको जो क्राइम फ्री भारत की सोच है और जो सर मेथोडोलॉजी। इसके लिए तो मैं सबसे पहले मैं एक बात मुझे बहुत खुशी हुई सर। मैं ये कहना चाहूंगी आपसे कि जैसा आपने किया हुआ है क्राइम के लिए, ये तो होना चाहिए सर। अपराध वगैरह बंद होना चाहिए भारत देश में। ये तो लेकिन होना ही। लेकिन राजनंदी, ये अपन को समझना पड़ेगा, जहां राजनेता जो कि सत्ता को रिप्रेजेंट करते हैं वो जी स्वयं अपराधी हों और सभी राजनीतिक पार्टियां अपराधियों को ही ज्यादा से बड़ी बड़ी संख्या में टिकट बांट रही हैं, तो चुनने वाली जनता के हाथ में तो ऑप्शन बहुत कम रह सर, गए हैं। वो तो एक्चुअल में क्या है, ये तो सर मैं आपको एक बता दूं सर, मेरा पर्सनल है। हाँ हाँ। एक्चुअल में सर धर्म से जुड़ी हुई हूँ मैं काफी समय से। हाँ हाँ। और सर मेरा एक्चुअल में आगामी इसमें सर मेरा मतलब 2022 या 23 में हम्म। शंकराचार्य के लिए मेरा नाम जाने वाला है सर। अच्छा, ओके। तो सर मैं ये मंत्रियों को तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती किसी भी तरीके से सर। नहीं, क्योंकि सर लेकिन एक्चुअल में जनता के द्वारा इलेक्शन होना चाहिए, जनता को अपना मंत्री चुनना चाहिए, अपना हर मतलब तरीके से होना चाहिए सर। तो वो तो कुछ है ही नहीं बीजेपी का। राजनंदन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अच्छे रिप्रेजेंटेटिव मॉडल में जी सर। हमको कौन जो है ना प्रतिनिधित्व प्रदान करे और जी कौन जो है हमारा मंत्री हो, यदि ये चुनने की क्षमता हमारे अंदर पैदा कर दी जाए तो अच्छा होगा। लेकिन सर बोलते हैं हमारे ना जैसे कि राजा और प्रजा में होना चाहिए, कि राजा राजा होता है तो उसको प्रजा चुनती है। तो वो तो रहा ही नहीं सर कलयुग में, बिल्कुल नहीं रहा सर। मतलब नहीं, इसमें आप कलयुग की ये बजाय कैसे कि। यदि हम कलयुग की बजाय नेहरू जी को जो है ना ये दोष डालें तो आप कहाँ तक सहमत होंगे? क्योंकि नियम कानून जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए सर बनाए थे वो तो जी सर। इन्होंने थोपे हैं ना। जी सर, एक्चुअल में क्या है सर, अपने भारत देश में जैसा बोलते हैं सर, हमारा तो बहुत बड़ा लेना देना है जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड दोनों राज्यों से सर। हाँ हाँ। जम्मू कश्मीर तो एक तरीके से बर्बाद हो गया सर, ये तो आप भी जानते हैं। कि उधर की तो राजनीति मतलब कहना नहीं चाहिए सर, वो तो आप भी समझते हैं। अच्छा राजनंदनी, आपको ये मालूम है कि मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूँ? ये नहीं मालूम सर कि आप कश्मीर में रहे, ये नहीं पता मुझे। अच्छा, हाँ, मैं वहाँ पर आईजी ऑपरेशंस था किस समय और में सर? वहाँ पर हमने स्पेक्ट्रम ऑफ टेक्नोलॉजीज डिजाइन की जी और बिना किसी कोलेटरल डैमेज के हमने बहुत ज्यादा सफलताएं प्राप्त की जी सर। और उस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन भी हमने खुद किया। जी जी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी देखिए ना, जिस चीज के कारण कश्मीर बर्बाद हुआ है वो सही मायने में आर्टिकल 370 नहीं है बल्कि हाँ आर्टिकल 35A है। हाँ, यही है सर, सही बात। राइट, और हाँ। आर्टिकल 35A संविधान में असंवैधानिक तरीके से घुसा है। जी मतलब देश के प्रधानमंत्री, सॉरी, प्रेसिडेंट को जी संविधान ने ऐसी कोई शक्ति ही नहीं दी है कि वो नोटिफिकेशन के आधार पर जी कोई सर। आर्टिकल को संविधान में डाले। ऐसी जी जी। शक्ति जो है हमारे राष्ट्रपति के अंदर विधित ही नहीं है। राइट। वो तो है सर। और नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर दबाव बनाकर आर्टिकल 35A प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से घुसवा दिया। हाँ और ये तो। जी। नहीं, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। और हाँ उसको छिपाने के लिए सभी किताबों में इसको छापा नहीं गया। इसको कभी कभी आर्टिकल 35A कहने की बजाय रूल 35A भी कहा गया। मतलब जी मतलब अदरवाइज आप ये देखिए ना कि जी सर। संविधान के अंदर कोई भी परिवर्तन यदि हम करना चाहते हैं तो जी हमें संविधान के संशोधन की जो व्यवस्था आर्टिकल 365 में दी गई है उसका जी पालन करना पड़ेगा। और जी यदि सर। हम उसका पालन करते हैं तभी भी संविधान में कोई भी परिवर्तन जो है वो जी संवैधानिक कहलाएगा। जी लेकिन सर। आर्टिकल 35A इस इन जो जो वैधानिक प्रक्रिया आर्टिकल 365 में दी गई है जी। उसका पालन ही नहीं किया गया। हाँ ये तो है सर। एक्चुअली में सर वो तो जबरदस्ती में किया गया है नेहरू जी द्वारा, वो तो सभी जानते हैं उसके पुराने।
हाँ हाँ हाँ। तो बेसिकली इस देश के साथ बहुत धूर्तता की गई है, गुलामों के नियम कानून थोप दिए गए। आप ये बताइए, स्वतंत्र देश के नागरिकों को क्या उन्हीं सब नियम कानून से जो है बांधना चाहिए, उन्हीं सब नियम कानून से हाँकना चाहिए जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे? आपको क्या लगता है? हेलो, तो आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ सर। तो मैंने कहा कि अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे जी। भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, स्वतंत्र भारत के नियम क्या सब वही होना चाहिए थे? हमारे नेहरू जी ने तो बिना कॉमा फुल स्टॉप नेहरू बदले। जी ने कहीं सर फॉर नेहरू जी का नहीं है सर इस जगह पर तो। हाँ। उन्होंने जो की है वो तो बिल्कुल ही गलत, उनका तो गलत है। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने जो प्रशासनिक व्यवस्था है जिसके हम और आप जो है ना, आपके भाई साहब भी जो है ना कल तक उसके हिस्सा थे, वो प्रशासनिक व्यवस्था भी लॉर्डशिप वाली व्यवस्था है। वो भी बेचारे भारतीयों के ऊपर थोप दी गई, जो कि अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी। और जो राजसत्ता की व्यवस्था है वो भी दुष्टता पूर्वक जो है इन्होंने प्लान की। ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत जो है इसको इनेक्ट किया गया, और वो इतना धूर्तता पूर्वक किया गया कि आज सभी राजनीतिक पार्टियां वो प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, परिवार की कंपनियां बन गई हैं, और उसमें एक भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और ये दुष्ट राजनेता और दुष्ट राजनीतिक पार्टियां गलत लोगों को टिकट देती हैं, पैसे लेके टिकट देती हैं, अपने नेताओं के बच्चों को टिकट देती हैं, दूसरी पार्टी से दल बदलू जो लोग आते हैं उन्हें टिकट देती हैं, जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट देती हैं और अपराधियों को टिकट देती हैं, और फिर छदम तरीके से जीतती हैं, जिसमें पेड आईटी है, पेड जो है सोशल मीडिया है, पेड प्रिंट मीडिया, पेड जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेड सर्वे, पेड आम सभाएं, और बचा खुचा जो है ना भय पैदा करके जाति और धर्म के आधार पर बांटकर, फ्रीबी बांटकर, दारू बांटकर, पैसे बांटकर, साड़ी बांट के मूर्ख बना के ये लोग सत्ता में स्थापित हो जाते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अभी तो ऐसी है अपने भारत देश की। तो आपको नहीं लगता है कि जो मॉडल मैंने एनर्जी का डेवलप किया है, जिसमें हमको 5 पैसे खर्च नहीं करना है, केवल अपन को खुद जुड़ना है और संकल्प के साथ, और अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो है सर मैंने एक्चुअल में आपने जो मुझे वीडियोस दिए हुए थे जी, वो मैंने यहाँ पे मतलब सागर, दमोह और ये जो इधर अगर मतलब साइड में जो भी विलेज वगैरह हैं, थाना वगैरह है, सबका मैंने वो प्रोपेगेंडा कर रखा है, यहाँ पर दिया हुआ है लोगों को, मैंने ऑफिस में भी दिया हुआ है। लेकिन राजनंदनी, उसको ऐसा नहीं करना है, उसको दूसरे ढंग से करना है। मैं उसको समझाता हूँ। उसमें जो है आपको मैथोलॉजिकल 9 दिन का संकल्प लेना है, 9 दिन का व्रत करना है, राइट? ये व्रत कह रहा है कि हमें 9 दिन में मात्र संकल्प करके 10-10 लोगों को जोड़ना है। ऐसा 9 दिन में मात्र जो है 90 लोगों को जोड़ना है, राइट? और हम पहले वरीयता अपने परिवार को दें, अपने मित्रों को दें, अपने रिश्तेदार को दें, अपने प्रोफेशनल समूह से जो लोग जुड़े हैं उनको दें। आजकल सभी जातियों के और प्रोफेशंस के बहुत सारे समूह बन गए हैं, तो उनमें जो लोग वर्षों से जुड़े हुए हैं उनको प्राथमिकता दें, लेकिन उन्हीं को जोड़ें जो संकल्पित होके जुड़े। सही है सर। क्योंकि जो व्यक्ति, देखिए इसमें प्रॉब्लम चाणक्य की नहीं है, क्योंकि इसके लिए क्या टेक्नोलॉजी बनना है, क्या नियम कानून बनना है, वो बहुत सारा होमवर्क ऑलरेडी कर लिया गया है। अब केवल चंद्रगुप्तों की जरूरत है जो ऊर्जा के साथ लोगों को जोड़े, और एक छदम और धूर्तपूर्वक राजनीतिक व्यवस्था जो हमारे ऊपर थोपी गई है, जो नियम कानून गुलामों वाले हमारे ऊपर थोपे गए हैं, और जो बादशाही व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी गई है,
उसे जी हम किसी आंदोलन से नहीं बदल सकते हैं, उसे किसी जुलूस या सर, इसमें जैसे कोई और मेरे बहुत सारे मतलब मध्य प्रदेश में ही, एमपी में सर, रेवेन्यू हुआ आपका, पुलिस डिपार्टमेंट हुआ आपका, इसमें मतलब ऑफिसर भी ऐड हो सकते हैं इसमें। सब कोई ऐड हो सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी नियम, कानून, कंडक्ट रूल का उल्लंघन नहीं हो रहा है। जी लिहाजा थ्योरेटिकली जो शासकीय सेवा में है वो भी जुड़ सकते हैं, जो रिटायर हो गए जी हैं वो भी जुड़ सकते हैं, युवा जी जुड़ जी सकते हैं, वरिष्ठ नागरिक जुड़ सकते हैं। जी लेकिन बस उसमें एक ही कंडीशन है कि जी वो पत्थर एक और पत्थर दो नहीं होना चाहिए। तो आपको पूछना चाहिए कि पत्थर एक और पत्थर दो क्या बला है, राइट? जी तो जी पत्थर जी एक हम उन्हें कह रहे हैं जो बहुत विद्वान लोग हैं, जो सिर्फ जी अपने लाभ के लिए जीते हैं। हाँ, ये तो बात सही है सर। ये अब बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, ये इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां खोल दी हैं, इन्होंने अपनी समाज सेवी संगठन खोल दिए हैं, लेकिन जी वो समाज सेवा नहीं करते, अपने लाभ को देखते हैं। हाँ, ये और बात सही है सर। और बहुत सारी रिपोर्ट बना के, ये करके, ग्रांट लेकर खूब जी जो है ना धन कमा रहे हैं। इन जी जी विद्वान लोगों के दिल में कहीं पर भी वर्तमान व्यवस्था को बदलने का ना तो संकल्प हो सकता है, ना इच्छा शक्ति हो सकती है। तो जी सर। जब हम इनसे बात करें और यदि हमें समझ में आए कि ये पत्थर क्रमांक एक हैं, तो हम जी जितने जल्दी अपनी बात इनसे बंद कर सकें वो कर दें, और उनसे कहें कि आप तो बहुत समझदार है, अपने विवेक से आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, राइट? जी जी क्योंकि पहले तो ये जुड़ेंगे नहीं, राइट? और यदि हाँ ये जुड़ेंगे तो ये धूर्तता के लिए जुड़ेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूं, एक पत्रकार कम एडवोकेट हमसे कम से कम 2 साल से जुड़ा हुआ था, राइट? जी जी जब हमने ऐप लॉन्च किया तो वो हमारे ऐप से भी जुड़ गया, जी लेकिन हमारी उससे कई बार बात होती रहती थी, लेकिन वो कभी किसी को जोड़ता नहीं था। फिर मेरे कुछ लोग जो बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत ऊर्जा से काम कर रहे थे, उनके मुझे फोन आना चालू हुए, और उन्होंने उस धूर्त की रिकॉर्डिंग मुझे भेजी। जी ये जी व्यक्ति जो है ना खुद तो कुछ कर नहीं रहा था, जो अच्छा कर रहा था उससे बात करके उन्हें डिस्करेज करने का काम करता था, राइट? तो जी सर, तो जो पत्रकार तो ऐसे ही होते हैं, उनके कोई मुंह में ठिकाना नहीं होता उनका। हाँ, मैं यही कह रहा हूं। तो ये धूर्त लोग जो है, जो जी बहुत विद्वान हैं, ये जो अपने लाभ के लिए जीते हैं, इनको जी सर। पत्थर मान के यदि हम किनारे करेंगे तो ज्यादा भला होगा। जी जी अच्छा, दूसरे पत्थर वो हैं जिन्हें इस व्यवस्था ने बहुत ठोकरें पहुंचाई हैं, बहुत चोट पहुंचाया है, बहुत दुख पहुंचाया है, और जी उन्होंने ये विश्वास कर लिया है कि ये दुष्टतापूर्ण व्यवस्था और ये दुष्ट राजनेताओं के रहते इस भारत देश का भला नहीं हो सकता है। तो वो निष्क्रिय होकर पत्थर तुल्य हो गए हैं। तो इन पत्थरों से भी आप बात करेंगे तो वो इतने निष्ठुर हो गए हैं कि उन्हें ये विश्वास ही नहीं होता है कि भारत में कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो अपनी हाँ, एनर्जी ये को तो है सर। बचाने के लिए कुछ समय के लिए पत्थरों से यदि हम दूरी रखेंगे तो मिशन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, ठीक है ना? जी और बाद में जब चारों तरफ से ऊर्जाकृत लोग हो जाएंगे तो पत्थर क्रमांक 2 में भी ऊर्जा जागृत हो जाएगी, और पत्थर क्रमांक 1 तो पहले से ही विद्वान है, उन्हें अपना जी लाभ दिखेगा तो वो साष्टांग होके आपके चरणों में पड़े होंगे, हाँ, ये तो है सर। है कि नहीं? जी सर। तो शुरू में अपनी एनर्जी बचाने के लिए यदि हम पत्थर 1 क्रमांक और पत्थर 2 क्रमांक को यदि समझ पाते हैं तो जी उनसे ज्यादा बात ना की जाए। उनसे कहा जाए कि भाई आप तो बहुत विवेकी और विद्वान आदमी हैं, आपको अच्छा लगता है तो जुड़ जाइए, और नहीं तो हाँ मत जुड़िए। और बाद में यदि वो अपने संकल्प का पालन नहीं करते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप खुद जो है अनुशंसा करिए, तो हम उनको ऐप से जुड़े लोग हैं उनको वहां से बाहर निकाल देंगे, उनको डीएक्टिवेट कर देंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये मैं ना करूं, जिसने जोड़ा है वो उनकी एक्टिविटीज को वॉच कर रहा है। यदि वो जी अपने संकल्प को 9 दिन के संकल्प को पूरा नहीं करते हैं तो जी जी 10वें दिन जो है जिसने जोड़ा है वही उसको निकालने की अनुशंसा कर दे, तो जी मेरे ऊपर जो है, मेरी कॉन्शियस को बोझ नहीं पड़ेगा, किसी को ये कहने का मौका नहीं रहेगा कि प्रेसिडेंट ने निकाला जी हाँ, ये सही बात है सर। है ना? जी तो सर। आप क्या ऐप के माध्यम से जुड़ गई हैं राजनंदिनी जी? सर, मैंने एक्चुअली अभी तो वीडियो देखे थे, मैं थोड़ा व्यस्त थी तो मैं मैं आपको अभी ऐड नहीं एक हो पाई अभी तो। अभी एक लिंक भेजता हूं, और जी इसमें आप ये ध्यान रखना कि जिस किसी को भी जोड़ें तो उस जी ऐप के नीचे दाहिनी तरफ आपका प्रोफाइल है, राइट? जी तो उस प्रोफाइल को पहले शेयर करो, फिर जो कुछ शेयर करना हो
तो जो उस हाँ प्रोफाइल के माध्यम से जुड़ेगा उसमें जी आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे और जी भविष्य में बड़ी बड़ी जिम्मेवारी इन्हीं प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर दी जाएंगी, क्योंकि इसके माध्यम से हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि सामने जी। वाला चंद्रगुप्त है कि नहीं। और हमने सही ये बात है। स्लोगन दिया है कि चाणक्य नहीं चंद्रगुप्त चाहिए। हाँ सर, चाणक्य नीति तो वो सब जानते हैं। हाँ सर, सही बात है। तो चाणक्य का रोल तो मैथिली शरणगुप्त ने अडॉप्ट कर लिया है। उसके हाँ लिए ये तो। टेक्नोलॉजी भी बना ली है, कानून भी बना लिए हैं, ड्राफ्ट बना लिए हैं, उनको रिफाइन भी करेंगे। तो जी जो लोग इन फील्ड में भी जुड़ के कुछ मदद कर सकते हैं उनका स्वागत है, लेकिन जी ज्यादा चंद्रगुप्त चाहिए जो लोगों को जोड़कर अधिक से अधिक संख्या में जो है ना प्रतिष्ठा पॉइंट अर्जित करें, जिससे जी भविष्य में जो है धर्म युद्ध के दौरान जब हम जी सर। अपने इन दुष्ट राजनेताओं को हराएंगे तो जी बिना सर। खर्च किए संकल्प के आधार पर उन्हें हराना होगा। तो जी यदि ऊर्जावान लोग जुड़े होंगे तो वो आसानी से सभी से 9 9 दिन का व्रत पूरा करा लेंगे। और यदि जी 9 दिन का व्रत हमने पूरा कर लिया तो 10वें दिन हम अजयी हो जाएंगे। हमारे ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, सही है सर। और वो भी बिना खर्च के। क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमारे ये दुष्ट राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और जिस दिन चुने जाते हैं उसके दूसरे दिन से ही भ्रष्टाचार की गंगा में स्वयं भी नहाते हाँ हैं। ये तो है सर, ये तो बात सही है सर। मंत्रियों का तो बहुत गड़बड़ है कारोबार, ऊपर से नीचे तक का सिस्टम। तो यदि हम खर्च करेंगे तो हम भी गड़बड़ हो जाएंगे, इसलिए हाँ खर्च हाँ नहीं हाँ। करना है। जी। यदि खर्च करेंगे तो फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होगा ना फिर। हाँ ये सर। तो इसलिए जो हमने पूरी व्यवस्था बनाई है खर्च जी विहीन चुनाव व्यवस्था, इसके जी लिए ऐप बेस्ड होगा। जब अपने को शक्ति होगी तो अपन वो नियम कानून भी बना देंगे, आगे चल जी के पेपर करेंसी मुक्त भारत भी कर देंगे। अब आप एक मिनट के लिए कल्पना करिए, यदि जी पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा तो जी सर। क्या कोई हवाला संभव है? नहीं सर। बिल्कुल संभव नहीं है। कोई नहीं भ्रष्टाचार संभव है क्या? नहीं है। नहीं नहीं है। क्या कोई ये जो बांटने वाले लोग हैं, जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, क्या वो चल ये पाएंगे? तो सर अनसक्सेस है सर, तो ये। हाँ, ये चल भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो जी बिना मुद्रा के ये काम नहीं कर पाएंगे। और मुद्रा इन तक पहुंचेगी तो उसके नीचे जो है ना क्राइम फ्री भारत का चाबुक भी पहुंच जाएगा, ये जेल में सड़ने के लिए विवश हो जाएंगे। तो जी हम एक बहुत ही सशक्त व्यवस्था जो है ना पैदा कर पाएंगे, जिसके जी तहत भारत जो है बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा। जी। समृद्धि भारत में फ्लोट करेगी। 137 करोड़ हाथ हमारे लिए कम पड़ जाएंगे। सही बात है सर, बहुत बढ़िया। तो ये सिर्फ सोच की प्रॉब्लम है। हाँ सर ये तो है, पर जनता भी तो परेशान है सर, ऐसा नहीं है, जनता नहीं, भी लेकिन परेशान यदि है। परेशान जनता जो है 9 दिन का व्रत जिसमें खर्च नहीं हो रहा है वो क्यों नहीं करना चाहती है? हाँ ये इनकी सोच पर है कि सर ये क्या करते हैं और क्या नहीं करते, ये बात तो सही है। नहीं, तो इसलिए हम अपने से जुड़े लोगों को यदि जोड़ेंगे तो हम बहुत आसानी से जोड़ पाएंगे, जी सर। है कि नहीं? जी तो सर। कल तक सर ये बिल्कुल कल तक आपके ये जो जो हमारा। विचार हैं हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छे लगे सर। बिल्कुल आपके जैसे ये जो हमारे सागर आईजी हैं, आप जानते होंगे अनुराग सर को। हाँ हाँ, बिल्कुल जानते हैं। हाँ अनुराग सर बिल्कुल सेम आपकी टू कॉपी है सर इस मामले हाँ में। हाँ हाँ हाँ, ही इज ए वेरी गुड ऑफिसर। हाँ सर, बहुत बढ़िया इंसान है। मेरी उनसे मतलब चैट वगैरह, मतलब ये व्हाट्सएप मैसेज वगैरह होते रहते हैं उनसे। वो बहुत बढ़िया इंसान है सर, मुझे इस मामले में वो सही लगे सर। वो बहुत अच्छे और स्ट्रिक्ट अधिकारी हैं। जी उज्जैन के एसपी भी रहे हैं। जी बहुत अच्छे अधिकारी हैं। जी जी। मैं सर उनको ऐड करना चाहूंगी इसमें, क्योंकि वो इंटरेस्ट जरूर लेंगे इसमें, क्योंकि उनका तो उनके बारे में मैंने सभी आप अधिकारियों तो से सुना, उनसे बहुत बात बढ़िया। करिए। देखिए एक्चुअली में क्या है, बहुत जी सारे लोग डरे हुए हैं, बहुत सारे लोग कुछ हैं। तो जो जुड़ना चाहे वो अच्छा है, नहीं तो पत्थर एक पत्थर दो, जो समझ में आता है नहीं मालिक उसे सर, जैसे किनारे। अच्छे लोग होंगे, जैसे अनुराग सर हैं आईजी हैं, जो हाँ सागर हाँ आईजी हैं, वो तो बिल्कुल सर ऐड होंगे। वो इसलिए ऐड होंगे, एक तो आप उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं सर, पहली बात। हाँ हाँ और दूसरी बात सर, उनका मतलब मैंने रिकॉर्ड सुना है, मैंने भैया के मुंह से भी सुना है, सुरेंद्र सिंह साहब के मुंह से भी सुना है कि बहुत बढ़िया इंसान है वो। इन जैसे नहीं है, मतलब और लोगों जैसे नहीं है वो, टोटल फॉलोअर। आपकी बात से मैं 200% सहमत हूँ। और मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप ऐप के माध्यम से जुड़ जाइए।
हाँ और तो मैं उनको भेजूँ ना सर फिर? बिल्कुल भेजिए आप, बिल्कुल भेजिए आप, बिल्कुल आप जी जिसको चाहें उसको भेजिए। लेकिन जी जैसे मैंने समझाया है ऐसे ही आपको बातचीत करना पड़ेगी। जी, मैं करूँगी सर। बातचीत करके जोड़ेंगे तो संकल्प होगा, बिना संकल्प के जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। जी सर। राइट। चलिए राइट सर। राजनंदिनी जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। मुझे मुझे भी सर बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। अच्छा, आपने मुझे बहुत बड़ा कदम उठाया भारत देश के लिए, मुझे ये बहुत बढ़िया अच्छी बात है सर। मुझे पक्का मुझे चाहिए विश्वास था है। सर ऐसा व्यक्ति, मुझे चाहिए भी था कि सर कोई मतलब ये भ्रष्टाचार अपराध वगैरह ये रुकने चाहिए सर, जो अपने यहाँ भारत देश में काफी क्राइम है, बहुत ज्यादा क्राइम है सर अपने भारत देश में, ये होना चाहिए था सर कहीं ना कहीं। अकेला देखिए, अकेला अपराध रुकेगा ही नहीं, हाँ सर, बल्कि जनता उसमें लोग जुड़ेंगे तब होगा। साथ में समृद्धि भी आएगी, साथ जी में निरोगी भी होंगे, साथ जी में दीर्घायु भी होंगे, और संभवतः हम शायद वो भी करने के लिए हमें समय मिलेगा जिसके लिए आत्मा ने जन्म लिया है। जी सर, आत्मा सही। यहाँ नोट कमाने के लिए पैदा नहीं हुई है। हाँ ये बात तो सही है सर। राइट। तो शायद जी जो है ऐसे हालात बदलेंगे कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति अपने सौभाग्यशाली भी होगा, विश्व जी, गुरु बनने में अपनी भूमिका भी भारत निभाएगा, देश को वो सही बात है सर। वो समृद्धशाली भी होगा, और जी वो समृद्धि को बांटेगा, और वो वसुंधरा कुटुंबम के मॉडल पे काम करते हुए, शक्ति अर्जित करते हुए, जहां जी सर। शत्रुओं की कोई हिम्मत नहीं होगी गड़बड़ी करने की, उसके हाँ ये साथ बात तो ही सही है। साथ जो है वसुंधरा कुटुंबम के आधार पर पूरे विश्व जी में शांति भी स्थापित करेगा, जी समृद्धि सर, भी ये बात तो लाएगा, है। और जी सभी लोग सुख से रहेंगे। हाँ सर, ये तो है। हाँ सर, आप ये सही बोल रहे हैं, एक व्यक्ति के से नहीं बहुत लोग जुड़ेंगे तब काम बनेगा तब इसमें। काम बनेगा, बिल्कुल सही जी बात सर। है। चलिए राजनंदिनी जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार।